दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट का जो सच पूरा देश जानना चाहता है, वो सच निकलकर अब सामने आ रहा है। जानकारी मिल रही है कि पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर उमर ही पूरे टेरर रैकेट का मास्टरमाइंड था। वो डॉक्टर उमर ही था जिसने महीनों तक दिल्ली को दहलाने की साजिश रची और फिर 10 नवंबर को उसे अंजाम दे डाला। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो कार उमर ही चला रहा था। उमर ही I-20 कार में विस्फोटक लेकर दिल्ली आया था। वो कार में तो अकेला था, लेकिन उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर आतंकी हमले की योजना बनाई थी। खबर है कि फरीदाबाद में टेरर मॉड्यूल के खिलाफ हुई ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों से उमर घबराया हुआ था। उमर को पकड़े जाने का डर सताने लगा था और दहशत में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कार में डेटोनेटर लगाया और धमाके को अंजाम दिया। खबर तो यहाँ तक है कि इस धमाके में उमर भी मारा गया। हालांकि जांच होना अभी बाकी है। तो ब्लास्ट के बाद घटना वाली जगह से एक डेड बॉडी मिली है जो आतंकी उमर की बताई जा रही है। हालांकि शव बुरी तरह से जल चुका है, इसलिए शव की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अब DNA टेस्ट की एकमात्र ही सटीक टेस्ट है जिससे शव की पहचान हो सकती है। DNA मिलान ही अब उमर के शव के शिनाख्त का एकमात्र रास्ता बचा है। इसलिए जांच एजेंसियां अब शव का उमर के परिवार वालों से DNA मिलान करेगी। इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने उमर के पिता गुलाम नबी भट्ट को हिरासत में ले लिया है, जो पूर्व स्वर्ण पदक विजेता शिक्षक रहे हैं। हिरासत में लिए जाने का संभावित कारण भी DNA टेस्ट ही बताया जा रहा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने उमर के 2 भाइयों और मां को भी हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ जारी है। उमर के परिवार वालों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मामले में कार्रवाई करते हुए एक और डॉक्टर सज्जाद अहमद को हिरासत में ले लिया है, जो उमर का दोस्त है और सबसे बड़ी बात फरीदाबाद के अल फलाह अस्पताल में एक सर्जन है। नई दिल्ली से 43 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने और मरीजों का इलाज करने वाला डॉक्टर मुजम्मिल विस्फोटक जमा कर रहा था। वहीं की एक डॉक्टर उसकी मदद कर रही थी। वहां के मालिक पर धोखाधड़ी के आरोप है और अब उसी यूनिवर्सिटी के 52 से ज्यादा लोग पुलिस के रडार पर आ गए। धमाके का लिंक इस यूनिवर्सिटी से जुड़ने के बाद पुलिस ने यहां कई बार दबिश दी। विस्फोटक जमा करने वाला मुजम्मिल यहां की इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर था। वो किसी के पास बैठता नहीं था, गांव में किसी से मुलाकात नहीं थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी की इमरजेंसी में रहता था। वहाँ पे एज ए डॉक्टर था वो। उसके साथ काम करने वाले 52 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। उनमें से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, वहां के डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को पकड़ा। यूनिवर्सिटी का डॉक्टर मुजम्मिल, उसका साथ देने वाली डॉक्टर शाहीन के बाद उसी यूनिवर्सिटी के कंपाउंडर को जम्मू कश्मीर से पकड़ा गया। हैरत की बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी में ऊपर से लेकर नीचे तक सब पर संगीन आरोप है। उसका मालिक चिट फंड मामले में गिरफ्तार हो चुका है। आरोप है कि उसने लोगों के 7 करोड़ रुपए हड़पे हैं। अब तक हुई जांच से तो यही निकलकर सामने आ रहा है कि दिल्ली को दहलाने वाला आतंकी उमर कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं था। अगर सीधे सपाट शब्दों में कहे तो उमर आतंकियों का हेडमास्टर था। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर फरीदाबाद के अस्पताल में साथ काम करते थे, साथ रहते थे। जानकारी के मुताबिक इन लोगों ने 2 जगह कमरे किराए पर लिए थे। 15 नंबर कमरे में डॉक्टर उमर मोहम्मद और मुजम्मिल रहता था और इसी कमरे से बम बनाने का सामान मिला। वहीं दूसरा कमरा इन्होंने फतेहपुर टागा गांव में किराए पर ले रखा था, जहां ये अमोनियम नाइट्रेट जमा करते थे। टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद फरीदाबाद और दिल्ली पुलिस की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, आतंकी हमले की साजिश का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। जांच में सामने आया है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के तार फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े हैं। आशंका जताई जा रही है कि राजधानी दिल्ली में हुए धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि सोमवार को ही पुलिस को फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक मिला था, जिसका इस्तेमाल बम बनाने में किया जाता है। इसके अलावा धमाके में इस्तेमाल की गई I-20 कार भी हरियाणा की थी। वहीं बीते रोज फरीदाबाद से आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक में हुई 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि हमले की साजिश नई नहीं थी, बल्कि लंबे समय से फरीदाबाद में आतंकी हमले की प्लानिंग चल रही थी।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम कड़ी है वो कार जिसमें ब्लास्ट हुआ। वो कार कहां से खरीदी गई, किसे बेची गई और कैसे वो कार लाल किले तक पहुंची। इसी गुत्थी को सुलझाने में पुलिस अभी भी माथापच्ची कर रही है, लेकिन अभी तक की जांच में तार पुलवामा तक पहुंच चुके हैं, जहां से नए नए खुलासे हो रहे हैं। क्योंकि धमाका कार में हुआ, इसलिए जांच भी कार से शुरू हुई, तो कई चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। सबसे पहले कार का ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सामने आया। इससे आरसी से पता लगा कि कार गुरुग्राम के रहने वाले मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है। आरसी में कार का पता गुरुग्राम के शांति नगर का है, इसलिए पुलिस सलमान को ढूंढते हुए वहां पहुंच गई, लेकिन सलमान नहीं मिला। 2016 से 2020 तक रहा था 4 साल, अब यहाँ पे नहीं रहता। पुलिस सलमान को ढूंढते हुए नए पते पर पहुंची तो नया खुलासा हुआ। सलमान घर पर सोता हुआ मिला। उसने बताया कि कार फरीदाबाद की एक एजेंसी को बेच दी थी। इसी बीच ये भी खुलासा हुआ कि 2 महीने पहले 20 सितंबर को यही i20 कार फरीदाबाद में अवैध पार्किंग में खड़ी थी, जिसके बाद कार का चालान भी किया गया था। जांच और आगे बढ़ी तो कार का कनेक्शन जम्मू कश्मीर से जुड़ने लगा। दिल्ली पुलिस की जांच में जम्मू कश्मीर से 2 नाम सामने आए, पहला तारिक का, दूसरा उमर मोहम्मद का। जांच में यह भी सामने आया कि ये कार तारिक नाम के शख्स को बेची गई। जांच आगे बढ़ी तो कार की ट्रांसफर प्रक्रिया में भी कई गड़बड़ियां मिली। पता चला कि कार को फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके कई बार खरीदा बेचा गया, जिससे जांच और मुश्किल हो गई। पूछताछ में पता चला कि विस्फोटक कार कई लोगों के हाथों से होकर गुजरी है। पुलिस ने अब यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया है और पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि हरियाणा के नंबर वाली कार अभी कौन इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में पुलवामा से आमिर और उमर नाम के 2 भाइयों को भी हिरासत में लिया है, जिन पर जांच एजेंसियों को दिल्ली ब्लास्ट में शामिल होने का शक है। मतलब ये काम कर रहा है प्लम्बर का, हमें नहीं लगता है ये इसने किया होगा। इसी बीच दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई कार का ब्लास्ट से 12 दिन पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये वीडियो 29 अक्टूबर का है। देख सकते हैं कि कार एक पेट्रोल पंप पर खड़ी है। बताया जा रहा है कि कार का प्रदूषण सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया था, जिसके बाद 29 अक्टूबर को इस i20 कार का नया प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाया गया था। उस वक्त इस गाड़ी में 3 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि इनमें से एक तारिक था। तारिक के नाम पर ही डॉक्टर उमर ने ये कार खरीदी थी। हालांकि जांच एजेंसियां हर पहलू की अब बारीकी से जांच कर रही हैं। इसी बीच पुलिस को उस कार का रूट मैप मिल गया जिसमें धमाका हुआ था। धमाके से पहले ये कार 11 घंटों तक राजधानी दिल्ली की सड़कों पर चक्कर लगाती रही। ये कार फरीदाबाद से लाल किले की तरफ निकली और दिल्ली के अलग अलग रास्तों से होकर गुजरी। राजधानी में कई जगहों पर सीसीटीवी में ये कार दिखाई दी। ये कार सोमवार सुबह 7:30 बजे सबसे पहले फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर दिखी। इसके बाद ये कार सोमवार को ही सुबह 8:13 पर पदरपुर टोल पार करती दिल्ली में दाखिल हुई और फिर सुबह 8:20 पर ओखला के पास एक पेट्रोल पंप पर दिखाई दी। कई जगहों से गुजरने के बाद ये कार दोपहर 3:19 पर लाल किले के पास बनी पार्किंग में दाखिल हुई। करीब 3 घंटे बाद सोमवार को शाम 6:22 पर यह कार पार्किंग से बाहर निकली और लाल किले की तरफ बढ़ी और 30 मिनट बाद यानी शाम 6:52 पर इसी कार में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना भयानक था कि आसपास खड़े कई वाहनों के भी परखच्चे उड़ गए। अब तक की हुई जांच में कई थियरीज सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर फरीदाबाद में मिले विस्फोटक का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है, तो वहीं ये बातें हो रही कि क्या जहां पर ब्लास्ट हुआ वो असली टारगेट नहीं था। सवाल है कि असली टारगेट क्या था। पहली थ्योरी के मुताबिक i20 चलाने वाला उमर दिल्ली के किसी दूसरे हिस्से को निशाना बनाने निकला था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि उमर ने दिल्ली के लाल किले के पास धमाका क्यों किया
तो इस सवाल का जवाब भी समझिए। सूत्रों के मुताबिक टेरर रैकेट का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर फरीदाबाद में रेड और विस्फोटक बरामदगी के बाद घबरा गया था। उमर कार में विस्फोटक लेकर फरीदाबाद से दिल्ली भागा। दिल्ली में उसने सुनहरी बाग की मस्जिद में अपनी कार पार्क कर दी। 3 घंटे बाद मस्जिद की पार्किंग से निकला और लाल किले के मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। सूत्रों के मुताबिक उमर चांदनी चौक या किसी भीड़ वाले इलाके में जाना चाहता था, लेकिन गलती या हताश होकर लाल किले के पास विस्फोट से कार को उड़ा दिया। जांच एजेंसियों को आतंकियों की गतिविधियों की जानकारी पहले ही हो गई थी, इसीलिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट थी और जांच के दौरान ही जम्मू कश्मीर में विस्फोटक भी बरामद कर लिया गया और वहीं से फरीदाबाद का लिंक मिला। ब्लास्ट करने वाला उमर भी वहीं पर था। सुरक्षा एजेंसीज आतंकियों की तलाश में फरीदाबाद पहुंची और फरीदाबाद में एक गांव से 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया। अगर इसमें जम्मू कश्मीर के विस्फोटक को जोड़ देंगे तो कुल 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था और फरीदाबाद से लखनऊ तक छापेमारी में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस और जांच एजेंसीज ने जब फरीदाबाद मॉड्यूल की पड़ताल की तो डॉक्टर उमर की कहानी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद में सुरक्षा एजेंसियों के एक्शन के बाद डॉक्टर उमर दिल्ली की तरफ भागा। सोमवार सुबह 7 बजे उसकी कार फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल के बाहर दिखी। उसी दिन सुबह 8:13 पर कार बदरपुर टोल पार कर दिल्ली में दाखिल हुई। दोपहर 3:19 पर कार लाल किला परिसर के पास बनी पार्किंग में दाखिल हुई। शाम 6:22 पर कार पार्किंग से बाहर निकली और लाल किले की तरफ बढ़ गई और सिर्फ 30 मिनट बाद यानी शाम 6:52 पर चलते चलते कार में जोरदार धमाका हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि डॉक्टर उमर ने सुबह 8 बजे के बाद या दोपहर 3 बजे के बीच कार में धमाका क्यों नहीं किया? क्यों शाम होने का इंतजार किया गया? तो एक थ्योरी ये कहती है कि डॉक्टर उमर ने शाम होने का इंतजार इसीलिए किया क्योंकि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास काफी भीड़ होती है। लोग ऑफिस से लौटते हैं और बड़ी संख्या में लोग शॉपिंग करने जाते हैं। शायद यही वजह है जिसने आनन फानन में तय टारगेट से पहले ही कार में विस्फोट कर दिया। एक थ्योरी ये भी कहती है कि जब डॉक्टर उमर के करीबी पकड़ लिए गए तो उसने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए विस्फोटकों का कुछ हिस्सा दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता ना मिलती देख कार को उड़ाने का फैसला किया होगा। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर यूपी में भी कई जगह छापेमारी की गई। यूपी एटीएस ने लखनऊ में छापेमारी की क्योंकि संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल की महिला दोस्त शाहीन लखनऊ की रहने वाली है। यूपी एटीएस की टीम जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ लखनऊ के मड़ियाओं पहुंची और आईआईएम रोड के मुत्तकीपुर स्थित इस घर में छापेमारी की। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद लखनऊ में ये बड़ी दबिश थी क्योंकि 10 नवंबर को गिरफ्तार हुई शाहीन का फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से कनेक्शन सामने आया था। ये घर परवेज नाम के व्यक्ति का है। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल से परवेज के रिश्ते हैं। डॉक्टर परवेज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे। काफी देर तक छापेमारी के बाद जांच टीम लौट गई। इस घर से जांच एजेंसियों को क्या मिला उसकी जानकारी नहीं दी गई है। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े संदिग्धों में एक महिला भी है जिसका नाम डॉक्टर शाहीन है। उसे 10 नवंबर को फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया था, लेकिन वो रहने वाली लखनऊ की है। फरीदाबाद में शाहीन की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस उसके लखनऊ स्थित घर पहुंची। पुलिस और एटीएस की टीम को देखकर बड़ी संख्या में लोग गली में जमा हो गए। डॉक्टर शाहीन का परिवार लखनऊ में डालीगंज के 121 नंबर मकान में रहता है। घर की छानबीन करने के बाद यूपी एटीएस ने शाहीन के पिता से पूछताछ की। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ। हमें यकीन पहले भाई यकीन जब नहीं हो रहा हमको भाई कि मेरी बेटी ऐसी होगी। पिता ने बताया कि शाहीन 3 भाई बहन हैं। बड़ा बेटा पिता के साथ रहता है और दूसरे नंबर की शाहीन ने मेडिकल की पढ़ाई की थी। पढ़ाई के बाद वो फरीदाबाद में नौकरी करने चली गई। शाहीन का छोटा भाई परवेज है जिसके घर पर सुबह के वक्त यूपी एटीएस ने छापेमारी की थी। डॉक्टर शाहीन कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थी। लोक सेवा आयोग से उसका चयन हुआ था, जिसके बाद 2009 से 2010 तक कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज में रही। फिर 2013 में मेडिकल कॉलेज कानपुर से अचानक गैर हाजिर हो गई। इस बारे में जब कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया।